कोर्ट ने जैसे ही माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई, डॉन रोने लगा, कोर्ट से गुहार लगाई, सजा बहुत ज्यादा हो गई है। केस से बरी होने के बाद भी अपने भाई के समर्थन में अशरफ भी रोने लगा। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल के किडनैपिंग केस में अतीक अहमद सहित 3 को उम्र कैद की सजा दी है, जबकि अशरफ सहित 7 लोगों को दोष मुक्त कर दिया। उमेश पाल वैसे राजू पाल मर्डर केस के गवाह थे और पिछले महीने ही उनकी हत्या भी कर दी गई, लेकिन ये सजा केवल किडनैपिंग वाले मामले में मिली है। जी, इसमें अतीक अहमद और दिनेश पासी को 364A/34/120 में 120B में सश्रम आजीवन कारावास और 341, 342, 504, 506, 323/149 और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषित किया गया है और खान सौलत उर्फ हनीफ को मात्र 364A/120B में दंडित किया गया है और सश्रम आजीवन कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित। सजा से पहले कोर्ट में फांसी दो के नारे लग रहे थे। उसी समय अतीक को लग गया होगा कि हालात अब उसके हाथ से निकल चुके हैं, तो अतीक का इंसाफ तो हो गया, लेकिन इस मामले में सियासत भी बहुत तगड़ी हुई। जब अतीक को अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जा रहा था तो एनकाउंटर की जमकर हवा उड़ाई गई। डॉन अतीक अहमद थर-थर कांप रहा था। गुजरात के अहमदाबाद जेल से यूपी के प्रयागराज तक का सफर उसे अंतिम सफर लग रहा था। अतीक का पूरा परिवार महीनों पहले से चिल्ला रहा था, रास्ते में मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलटी, वैसे ही अतीक की भी पलटा देंगे, योगी एनकाउंटर करवा देंगे। परिवार के साथ ही जो समाजवादी पार्टी के नेता भी मीडिया में चिल्ला रहे थे, अतीक का एनकाउंटर होने वाला है, गाड़ी पलटने वाली है, योगी जी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसका कारण था उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला देंगे कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कार्रवाई है, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसी बयान का नतीजा था कि अतीक ही नहीं, यूपी के सारे माफिया कांप रहे थे, सारे अपराधी एक हो गए थे, सब मिलकर अतीक के समर्थन में बोल रहे थे। वैसी केस में आरोपी अतीक को कोर्ट में पेश करने के लिए यूपी एसटीएफ उसे प्रयागराज ला रही थी। अतीक अहमद के भाई अशरफ को यूपी की बरेली जेल से प्रयागराज जेल लाया गया। अहमदाबाद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झांसी, बांदा और चित्रकूट के रास्ते प्रयागराज पहुंचाया गया। 1300 किलोमीटर का ये सफर 4 राज्यों से होकर गुजरा। इस दौरान अतीक का पूरा परिवार, उनकी बहन और नेशनल मीडिया के पत्रकार अतीक की गाड़ी के पीछे इस आशंका और उम्मीद से चलते रहे कि अतीक का कहीं एनकाउंटर न हो जाए। बिल्कुल, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आई है। तो आपने भी देखा, आप लगातार काफिले में मौजूद हैं। तो अभी क्यों डर है? लेकिन एनकाउंटर की आशंका है। क्या झांसी में आने के बाद कुछ लग रहा है? अपराधी मारे हैं, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हमें डर है। कितने अपराधियों को, मासूम लोगों को मौत की घाट उतारा। मैम, तो वो कोर्ट कैसे लग रहा है? वो आप अपराधी नहीं कह सकती जब तक कि डिक्लेयर न हो जाए। अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस मामले में तो आप 5 बार के विधायक को, मैम सुनिए, आप 5 बार के विधायक को और 1 बार के एमपी को भी अपराधी नहीं कह सकती जब तक कोर्ट, निर्दोष है आप ये कह रहे हैं। जब तक बिल्कुल, जब तक कोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसका खंडन न करके लगातार कंफ्यूजन को बढ़ा रहे थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर अतीक के समर्थन में उतर आए। आखिरकार उनको एक समुदाय विशेष के वोटों की चिंता जो थी, या यूं कहें कि सियासी चाल ऐसी बुनी गई थी कि एसपी समझ ही नहीं पाई कि जिस तरह वो अतीक के समर्थन में बयानबाजी कर रही है, उससे उसकी अपराधियों को संरक्षण देने वाली इमेज को ही बढ़ावा मिल रहा है। घटनाएं अगर अखबारों में आप देखेंगे
कहीं चेन छीनी जा रही है, कहीं मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल रिकॉर्डेड है और सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि किसी को छीन करके भाग गया। घटनाएं रुक नहीं रही हैं। छोटी बेटियों से लेकर के बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में। आखिर अब पुलिस कर क्या रही है? जब अतीक प्रयागराज के जेल नैनी सकुशल पहुंच गया तो एसपी नेता खिसिया गए। जब तक उनको योगी का मास्टर स्ट्रोक समझ में आता, वे खिसियानी बिल्ली वाले हाल में पहुंच चुके थे। अतीक की घटना ने नेशनल मीडिया को भी बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। एक माफिया को बचाने के लिए रात भर लाइव प्रोग्राम चलाए गए। सबसे शर्मिंदगी की बात तो यह है कि अतीक अहमद जब यूरिनेट करने के लिए उतरा तो उसकी भी तस्वीरें नेशनल चैनल्स ने दिखा दी। आज के नेशनल मीडिया के संपादकों की खत्म बुद्धि का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। अब पूरी दुनिया में मीडिया की भी थू-थू हो रही है और इसी तरह समाजवादी पार्टी भी मुंह छिपाए भाग रही है। उधर योगी आदित्यनाथ लगातार दहाड़ रहे हैं, किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, अपराधियों को संरक्षण करने वालों को भी एक्सपोज कर देंगे। जनता लहालोट है। योगी के मास्टर स्ट्रोक ने समाजवादी पार्टी की छवि को माफिया समर्थक करार दे दिया है।